किसी भी कंट्री के लिए इलेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। क्यों? क्योंकि वो कंट्री के अंदर जो गवर्नमेंट बनेगी उसकी अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करते हैं। इलेक्शन दोबारा आते हैं इसलिए हर गवर्नमेंट अच्छे से काम भी करती है ताकि नेक्स्ट टाइम पे भी वो गवर्नमेंट वापस से इलेक्ट हो सके। ऐसा ही हुआ मालदीव के अंदर। ऑल्दो मालदीव जो है 2005 के अंदर ही डेमोक्रेटिक कंट्री हुआ है, मतलब रिसेंटली ये डेमोक्रेटिक कंट्री जिसके अंदर इलेक्शन हुए और इलेक्शन में एक नए प्रेसिडेंट की नियुक्ति देखने को मिलती है। अब ये नए प्रेसिडेंट जो आते हैं उसमें इलेक्शन तो इंपॉर्टेंट है, नए प्रेसिडेंट की ओथ भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसके बाद में इंपॉर्टेंट सवाल हो जाता है कि जैसे ही गवर्नमेंट बदलती है किसी भी नेशन में, उस नेशन की फॉरेन पॉलिसीज भी बदलना स्टार्ट हो जाती हैं। और आज के टाइम पे जब जियोपॉलिटिक्स अपने फायर बर्न मोड में है, तो डेफिनेटली इस केस में तो काफ़ी ज़्यादा चेंज जो है देखने को मिलता है। और ऐसा ही हुआ मालदीव के अंदर। मालदीव के नए प्रेसिडेंट ने इंडिया को बोला कि आप अपने ट्रूप्स को, जो कि सिर्फ हेल्प के लिए वहाँ अवेलेबल थे, हेल्प लाइक मेडिकल हेल्प हम कह सकते हैं, या फिर जब भी कोई डिजास्टर आती है तो मालदीव के लिए इंडिया इज गोइंग टू बी द फर्स्ट रेस्पॉन्डर, उस टाइप की हेल्प। यहाँ पे बोला गया कि आप अपने ट्रूप्स को इंडिया के जो ट्रूप्स हैं उनको मालदीव से निकाल लीजिए, ये नए प्रेसिडेंट का कहना है। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं आखिर इस टाइप की डेवलपमेंट क्यों देखने को मिली। ये है मालदीव के नए प्रेसिडेंट जिन्होंने बोला है इंडिया को कि अपने जो आइलैंड नेशन है वहां से आप अपने ट्रूप्स को विड्रॉ कर लीजिए। आप देख सकते हैं ये हैं किरण रिजिजू, जो कि इंडिया के यूनियन मिनिस्टर ऑफ इंडिया देखने को मिलते हैं, और दे आर मीटिंग विद द प्रेसिडेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ मालदीव। नवंबर 17 2023 वाज द डे जब ये अपनी ओथ जो है वो लेते हैं एज ए न्यू प्रेसिडेंट। मिनिस्टर ऑफ अर्थ एंड साइंस, मिनिस्टर ऑफ सेंट्रल मिनिस्टर किरण रिजिजू उस प्रोग्राम में प्रेजेंट थे। तो उन्होंने इसी साइडलाइन पे एक रिक्वेस्ट जो है बेसिकली वो देखने को मिली, एक डिस्कशन देखने को मिला कि जो एक फॉर्मल रिक्वेस्ट की गई थी मालदीव के थ्रू कि आप इंडिया अपने ट्रूप्स को वहां से हटा ले, ये एक टाइप का प्रो चाइनीज स्टेटमेंट नजर आता है। जी हाँ, जिस पार्टी से ये बिलोंग करते हैं वो पार्टी भी प्रो चाइनीज ही है, लेकिन अब जानने की कोशिश करते हैं कि रियल मुद्दा इसके पीछे क्या है। देखिए, जब प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए सितंबर के अंदर, तो मालदीव की गवर्नमेंट बनने से पहले जो कैंपेनिंग की गई थी उस कैंपेनिंग के अंदर भी ये फोकस किया गया था कि मालदीव के लोग ये चाहते हैं कि इंडिया के ट्रूप्स यहाँ से चले जाएं। ये मालदीव की पॉपुलेशन की बात करूं तो इट इज अराउंड 5.21 लाख एज ऑफ नाउ। ठीक है, 5,21,000 पॉपुलेशन मालदीव के देखने को मिलती है। और इन्होंने बोला कि मालदीव के लोग ये चाहते हैं कि इंडिया के ट्रूप्स चले जाएं, तो आई होप कि इंडिया विल ऑनर द डेमोक्रेटिक विल ऑफ द पीपल ऑफ मालदीव। डेफिनेटली इंडिया विल ऑनर, बट किसी चीज का कोई लॉजिक हो तो ज्यादा अच्छा लगता है। इसी साइडलाइन पे मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस किरण रिजिजू ये इनसे मीट करते हैं और डिस्कशन करने की कोशिश करते हैं आखिर ऐसी प्रॉब्लम क्या है जिसके चलते मालदीव ये सोचता है। देखिए, अगर मैं प्रॉब्लम को थोड़ा सा रिवाइंड करवाऊं तो आपको ये पता होना चाहिए, इससे पहले जो आपके प्रेसिडेंट थे मालदीव के, उनके टाइम पे ये ब्लेम लगाया जाता था कि उन्होंने मालदीव आइलैंड को इंडियन गवर्नमेंट को बेच दिया है। जी हाँ, सेल कर दिया है, एंड दैट्स व्हाई वी आर नो मोर डेमोक्रेटिक। अब जो राइट्स होंगे वो इंडियन गवर्नमेंट के होंगे मालदीव पे। इस टाइप का एक इलिसिट कैंपेन वो चलाया गया था। हालांकि इंडियन गवर्नमेंट ने ये भी बोला था कि जो वेस्टेड इंटरेस्ट के लोग हैं वो इसको कैंपेन को सपोर्ट करते हैं, इसके ऊपर फंडिंग करते हैं, और दैट्स व्हाई इस टाइप का कैंपेन जो है वो चलाया जा रहा है। करण रिजिजू ने ये कंफर्म किया कि इंडियन मिलिट्री पर्सनल जो है वो मालदीव में प्रेजेंट है, जो भी एयरक्राफ्ट ऑपरेट होते हैं फॉर व्हाट पर्पस, मेडिकल इवैक्यूएशन और काउंटर ड्रग ट्रैफिकिंग। दिस इज द ओनली पर्पस जिसके पीछे इंडिया के मिलिट्री पर्सनल जो है वो यहाँ देखने को मिलते हैं। मैं ये कह सकता हूँ इंडिया हैविंग सॉफ्ट पावर इन मालदीव बाय दिस वे। ठीक है, मतलब इंडिया की एक सॉफ्ट पावर जो है वो मालदीव के अंदर इस तरीके से देखने को मिलती है। गवर्नमेंट जो है आपका, वो दोनों गवर्नमेंट एक दूसरे की बातचीत पे भी तैयार हुए हैं, लेकिन सवाल ये है कि देखिए, अगर हमारे ट्रूप्स दे आर सर्विंग द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल ऑफ मालदीव, देन इवन मालदीव के लोग क्यों चाहते हैं कि इंडियन ट्रूप्स को यहाँ से हटा लिया जाए। म्यूजो जो कि अभी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीते हैं, मोहम्मद म्यूजो जो है, उनका सिंपल सा कहना है कि देखिए, जो भी फॉरेन पावर है स्पेसिफिकली इंडिया, वो अपने ट्रूप्स को यहाँ से निकाल ले। आइलैंड जो कंट्री है, 5 लाख की पॉपुलेशन है, और इनका कहना है कि इंडिया की जो ट्रूप्स की प्रेजेंस है वो यहाँ के सिटीजन जो है वो नहीं चाहते, एंड दैट्स व्हाई हम ये चाहते हैं कि डेमोक्रेटिक डिसीजन की कदर की जाए और इंडिया अपने ट्रूप्स को वापस बुला ले।
अगर मैं बात करूं तो लगभग 10 साल से, मतलब फॉर अबाउट अ डिकेड, China is attempting to deepen its ties with Maldives. Although in this duration, India is the first responder for providing any kind of help to Maldives. But still, एशिया के अंदर, साउथ एशियन रीजन के अंदर चाइना इज नाउ डे बाय डे बिकमिंग अ डोमिनेटिंग पावर। और इसी के चलते चाइना का रोल जो है यहाँ पे भी नजर आता है, जिसमें मालदीव ने ये रिक्वेस्ट रेज की है। फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम इंडिया हैज कंसिडर्ड एज मालदीव्स पार्ट ऑफ इट्स ओन रीजनल स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। और मालदीव के जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे अब्दुल गयूम, वो काफ़ी क्लोज थे, आप यहाँ देख सकते हो, काफ़ी क्लोज थे इंडियन गवर्नमेंट के। और उन्हीं के दौरान इंडिया ने इनकी काफ़ी सारी हेल्प जो है वो की थी डेफिनेटली। बट नाउ मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी, इनके पहले लीडर थे अब्दुल्ला यमीन, और अब जो हम नए प्रेसिडेंट बन गए हैं, दोनों ने ही प्रो चाइनीज एक्शन दिखाना शुरू कर दिया है। अब्दुल्ला यमीन के टाइम पे तो मालदीव बिकम द पार्ट ऑफ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ऑफ चाइना, जो कि इंडिया नहीं चाहता, क्योंकि ये क्या है, आपका इनिशिएटिव एक तरीके से किसी भी कंट्री को लैंडिंग के तौर पे मनी देता है और बाद में एक्सटोर्शन देखने को मिलता है, कंट्री लगभग बर्बाद हो जाता है। यू कैन टेक एग्जांपल ऑफ पाकिस्तान इन दैट केस। अब इसी पार्टी के कैंडिडेट म्यूजू, इनके टाइम पे जब इलेक्शन होता है, हालांकि पहले जेल में थे, 2021 में इनको रिलीज किया गया था, जब इनके टाइम पे इलेक्शन होता है तो 2023 का इलेक्शन अक्टूबर में जीत जाते हैं। और किस कैंपेन के बिहाफ पे? इंडिया आउट कैंपेन। तो सवाल ये है कि ये इंडिया आउट कैंपेन क्या है? व्हाट इज इंडिया आउट कैंपेन? देखिए, इंडिया आउट कैंपेन की जब बात की जाती है तो ये कैंपेन स्टार्ट होता है अराउंड 2020। देयर वर सर्टेन ग्राउंड्स, जिस सर्टेन ग्राउंड के अंदर सोशल मीडिया जो है आपका, वो सबसे बड़ा सपोर्टर होता है इंडिया आउट कैंपेन का। न्यू दिल्ली का बोलना है कि सेंट लार्ज मिलिट्री कंटेंजमेंट टू मालदीव, काफी ज्यादा हेल्प जो है वो मालदीव की हम टाइम टू टाइम करते आए हैं, चाहे वो ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट में हो, ड्रग ट्रैफिकिंग के अंदर हो, क्लाइमेटीज एक्शंस के अंदर हो, किसी भी टाइप से हो। मतलब इंडिया हमेशा एक सॉफ्ट पावर मालदीव को दिखाता है, बट स्टिल मालदीव चाहता है कि हम क्या करें, अपने ट्रूप्स को वहां से निकाल लें। इंडिया एंड मालदीव दे हैव ऑल्सो डीपन कॉपरेशन फॉर डेवलपिंग हार्बर। इवन हार्बर डेवलप करने के लिए भी काफी डीपन कॉपरेशन जो है यहाँ पे, ये कोरल आइलैंड है मालदीव का, तो यहाँ पे हार्बर डेवलप करने के लिए भी काफी डीप कॉपरेशन इंडिया का देखने को मिला था। इवन इंडियन गवर्नमेंट ने $100 मिलियन की एड और $400 मिलियन का क्रेडिट लाइन भी मालदीव को ऑफर की थी। इंडियन मिलिट्री इज नोन टू ऑपरेट 2 हेलीकॉप्टर्स, जो कि इनको मेडिकल इमरजेंसी के टाइम पे या फिर कोई एक्सल क्लेमिटीज के टाइम पे हेल्प करते हैं, तो वो भी चीजें देखने को मिल जाती हैं। आफ्टर दैट इवन एक रिसेंट स्टेटमेंट जो है वो ये बताती है कि एक्नोलेज द सिग्निफिकेंट ऑफ रोल ऑफ 2 हेलीकॉप्टर जो हमने दिए हैं, उनका इन्होंने, प्रेसिडेंट ने एक्नोलेज भी किया है कि हाँ, उनका ग्रेट सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन जो है वो मालदीव के अंदर देखने को मिला है। मालदीव के अंदर किस टाइप के भी डिजास्टर क्राइसिस जो हैं, उनमें इन हेलीकॉप्टर का काफी बड़ा रोल है इमरजेंसी सर्विसेज के लिए। बट स्टिल मालदीव चाहता है कि हम अपने ट्रुप्स को वापस बुला ले। तो ये कहीं ना कहीं एक प्रो चाइनीज स्टेटमेंट है कि एक साइड पे आप ये बोलते हैं कि आप हमें एड प्रोवाइड कर दो, 100 मिलियन की ग्रांट दे दिया, 400 का क्रेडिट लाइन ऑफर कर दिया। लाइन ऑफ क्रेडिट का मतलब होता है जब भी ये चाहेंगे तो आप इसमें से पैसा निकाल के यूज कर सकते हो, और उसके बावजूद यू वांट कि इंडिया से हमारे इस टाइप के टाइज जो है वो खत्म हो जाएं। ये थोड़ा अनएक्सप्लेनेटरी है। तो आपको क्या लगता है, क्या धीरे धीरे इंडियन ओशियन के अंदर चाइना अपना डोमिनेंस बढ़ाता जा रहा है? चाइनीज गवर्नमेंट जो है वो इंडिया को किसी न किसी तरीके से, इंडिया के इन्फ्लुएंस को साउथ एशियन ओशन के अंदर, साउथ इंडियन ओशन के अंदर मिनिमाइज करना चाहती है। तो व्हाट डू यू थिंक, क्या इंडियन गवर्नमेंट को इसके लिए कोई अलग स्टेप लेने की रिक्वायरमेंट है? क्या जैसे चाइना काम करता है उस टाइप के इनिशिएटिव इंडिया को भी लेने चाहिए? शेयर योर विजन इन द कमेंट सेक्शन। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।